हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस भाग 3, जिसके माध्यम से हम आपके सामने उत्तराखंड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली करंट अफेयर के क्वेश्चन रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी डिटेल व्याख्या आपको प्रोवाइड कराएं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी कोशिश यह भी रहती है कि इसके जो आसपास के जो क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी है, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, सचिवालय रक्षक, कनिक सहायक हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, जो भी आपके एग्जाम है, उन सबके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं साथियों। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सब हमारे परिवार से जुड़े। आपने इतनी जल्दी, दोस्तों, हमने 1-2 महीने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू किया था और आप हमसे इतनी जल्दी जुड़े। 300 प्लस जो सदस्य का जो परिवार है हमारा हो चुका है दोस्तों। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने किसे हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, प्रमोद भगत, डेनियल बेथल, नागर कृष्णा, डेसुके फिजुआरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वह होगा डेसुके फिजुआरा। आपको ध्यान रखना है, टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने जापान के जो खिलाड़ी है डेसुके फिजुआरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। साथियों, मनोज सरकार की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, राज्य के खिलाड़ी है। अब दोस्तों, मनोज सरकार से जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो बनेगा, यह बनेगा कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, मनोज सरकार का जो जन्म हुआ रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर में, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, मनोज सरकार को हाल ही में 7वां उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो 2018-19 के लिए दिया गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बैडमिंटन की बात हुई है तो उत्तराखंड के जो अन्य खिलाड़ी है बैडमिंटन से संबंधित, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे लक्ष्य सेन की बात करेंगे। अगर लक्ष्य सेन की बात करें दोस्तों, अल्मोड़ा से संबंधित है और इनके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है, एशिया जूनियरशिप जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी 2018 में, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम मधुमिता बिष्ट। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। अगर मधुमिता बिष्ट जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2006 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आपको इतने जो इंपोर्टेंट फैक्टर साथियों याद रखने हैं। इसके अलावा जो अदर इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों, यह भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे जो अभी टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, तो बैडमिंटन खिलाड़ी से जो संबंधित यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यह डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है कि मनोज सरकार ने किस कैटेगरी में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेन सिंगल SL3 कैटेगरी। दोस्तों, पैरालंपिक में दिव्यांगता की अलग अलग श्रेणी बनाई गई है, तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने मेडल जीता। तो आपको ध्यान रखना है, मनोज सरकार के बारे में, इन्होंने मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम किया। इसके साथ ही दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहें तो वेरी 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 इंपोर्टेंट है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रमोद भगत जी, इनका संबंध भी इंडिया से है और इन्होंने इसी कैटेगरी में यानी मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और किसे हराकर जीता? डेनियल बेथल को हराकर जीता। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, जैसे मेन सिंगल SL4 कैटेगरी। मेन सिंगल SL4 कैटेगरी भारत के जो खिलाड़ी हैं सुहास लाली नकेरे यथिराजी, इनका नाम दोस्तों हाल ही में बहुत चर्चा में भी है और इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये वर्तमान में डीएम पद पर है। वर्तमान में नोएडा के डीएम है दोस्तों। तो शायद ही आपको कहीं ऐसा सुनने में आया होगा कि कोई डीएम पद का व्यक्ति पैरालंपिक में कोई मेडल जीत पाया हो। तो आपको यह ध्यान रखना है, नोएडा के डीएम सुहास लाली नाकरे यतिराजी ने हाल ही में पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे पूछा जाएगा कि मेन सिंगल SH6 कैटेगरी में, मेन सिंगल SH6 कैटेगरी में भारत के ही खिलाड़ी नागर कृष्णा जी द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया। तो ये गोल्ड मेडल दोस्तों आप सब जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नौवां सतत पर्वत विकास सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अब दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर, नैनीताल और देहरादून। इसका जो राइट आंसर है वह है देहरादून। दोस्तों, उत्तराखंड का जो यानी आयोग है, यूकेएसएससी आयोग है, वो 1 से लेकर 2 साल तक के भी पुराने करंट अफेयर पूछता है। तो आपको जो इंपोर्टेंट है यानी 1 साल पुराने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह भी आपको ध्यान रखना है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। 9वां सतत पर्वत विकास सम्मेलन का जो आयोजन किया गया देहरादून में किया गया। अगर इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों, कि जो 9वां सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का जो आयोजन किया गया था,
ये देहरादून में किया गया था और 11 से 14 दिसंबर 2020 में इसका आयोजन कराया गया था। दोस्तों यहाँ पे आप थीम देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछी नहीं जाएगी, पर आप यहाँ पे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन से मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको यही ध्यान रखना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कसार देवी का मंदिर स्थित है। अब आप सबको मालूम है कसार देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, लेकिन आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है। ऑप्शन है जैसे अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पे, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पे, अल्मोड़ा कोसी मार्ग पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पे। तो कसार देवी का जो मंदिर है वह अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पे। दोस्तों यही बीच में बिनसर भी महादेव का मंदिर भी पड़ता है, यानी बिनसर का जो क्षेत्र है वो भी पड़ता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिनसर क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग या अल्मोड़ा बिनसर मार्ग। अब साथियों यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स यानी इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो कसार देवी मंदिर से संबंधित है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यह जो मंदिर है कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो क्वेश्चन यह भी बनेगा कि कश्यप पहाड़ी कहां पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है। तो अल्मोड़ा में स्थित हो गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कसार देवी का मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा कसार देवी यहीं पर गुफा भी है और यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा तपस्या भी की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रामकृष्ण कुटीर स्थापना भी की गई थी, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य स्वामी शिवानंद और स्वामी तुरानंद जी द्वारा की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो कसार देवी का मेला लगता है कब लगता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर यह मेला लगता है। अच्छा दोस्तों, और अदर क्या है, आप सब जानते हैं कि विश्व में केवल 2-3 ही ऐसी जगह है जो चुंबकत्व के हेतु प्रसिद्ध है, यानी वहां उस क्षेत्र में अगर चुंबकत्व का जो प्रतिशतता है, चुंबकता का जो आकर्षण है कहां पे ज्यादा है, वो 2-3 जगह ही है। और उन 2-3 जगहों में से कसार देवी का जो क्षेत्र है यह भी एक है। तो आपको ध्यान रखना है पूरे भारत में केवल एक है और विश्व में केवल 2-3 जगह ही है। तो आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, कसार देवी का मंदिर सर्वाधिक चुंबकत्व हेतु भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1960 के दशक में यह हिप्पी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र भी बना था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है कसार देवी से संबंधित। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से असंगत है। ऑप्शन है आपके पास शेरवुड कॉलेज 1869, द दून स्कूल 1936, वुड स्टॉक जो स्कूल है 1901 और ओक ग्रोव स्कूल की बात करेंगे 1888। तो दोस्तों ये कुछ स्कूल हैं, मोस्ट फेमस स्कूल हैं, इनकी स्थापना वर्ष याद करनी है। तो यहाँ पे ज्यादा फैक्ट नहीं डिस्कस करेंगे, केवल आपको इन्हीं की स्थापना वर्ष याद करनी है। दूसरे जो हमारे जो दूसरी सीरीज होगी वहां पे हम जो अदर इंपॉर्टेंट जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना वर्ष भी लाएंगे। तो फिलहाल आपको यहीं पे मेरे साथ इन्हें याद भी करना है। दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा, आप सब जान चुके होंगे, द दून स्कूल, क्योंकि द दून स्कूल की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, CR दास जी द्वारा इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है आपको यह ध्यान रखना है। करोगे, याद करोगे मेरे साथ, जैसे शेरवुड कॉलेज 1869, द दून स्कूल 1935, वुड्स स्टॉक स्कूल की बात करेंगे 1901 और ओक ग्रोव स्कूल की बात करेंगे 1888। तो दोस्तों आपको यहां से यह ध्यान रखना है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2021 में रुड़की IIT का स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पहला, तीसरा, छठा व सातवां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7th। आपको ध्यान रखना है NIRF की जो ओवरऑल रैंकिंग है 2021 में रुड़की IIT का जो स्थान है वो 7वां है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF देश के जो सभी टॉप यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, अन्य शैक्षिक संस्थान है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूछा जाएगा कि जो NIRF है उसकी ओवरऑल रैंकिंग में जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट है, वो कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है IIT मद्रास, दूसरा है IISc बेंगलुरु और तीसरा है IIT बॉम्बे। तो यह 3 जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप इंस्टीट्यूट है, यह भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये की गई है वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के निर्देशन में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड के लिए एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, जो इसी NIRF इंस्टीट्यूट द्वारा यानी NIRF द्वारा जारी की गई एक नई रैंकिंग है, जैसे सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान। इस रैंक में IIT रुड़की का जो स्थान है वो टॉप पे है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान जो NIRF द्वारा जारी की गई है, इसमें जो टॉप है वो कौन है? IIT रुड़की। तो क्वेश्चन नंबर 5 से दोस्तों इतना ही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार
किस जिले की रैंक एसडीआई में सबसे कम है? आपके पास ऑप्शन है टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वह है टिहरी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन सेट कर रहा होगा और उसके सामने अगर ये क्वेश्चन नजर आता है तो 100% इस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर सकते हो। ये इंपोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड पर जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट यह पहली है। इसके अलावा अभी दूसरी रिपोर्ट कोई जारी की नहीं गई है, इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहां से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जो रैंक है यानी कितने नंबर दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो आपको ध्यान रखना है 0.718। आपको ध्यान रखना है कि इस रैंक में यानी उत्तराखंड को एसडीआई रैंक 2019 में 0.718 नंबर दिए गए हैं आउट ऑफ 1 से। इसके अलावा दोस्तों इसमें यानी इस रैंक के अनुसार टॉप जिला कौन सा है, बॉटम जिला कौन सा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर टॉप जिले की बात करें साथियों, सबसे पहले आएगा देहरादून, उसके बाद आपको ध्यान रखना है हरिद्वार और उसके बाद आपको ध्यान रखना है उधम सिंह नगर। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, बॉटम से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है टिहरी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है दोस्तों टिहरी के बाद आपको ध्यान रखना है चंपावत और चंपावत के बाद आपको ध्यान रखना है साथियों वह है रुद्रप्रयाग। तो क्या है? रुद्रप्रयाग। तो यह नाम आपको दोस्तों ध्यान रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे कि सर्वाधिक जीडीपी वाला जो जिला है कौन सा है इसी रिपोर्ट के आधार पर। तो जीडीपी के आधार पर जीडीपी के आधार पर जो सर्वाधिक वाला जिला है वह है हरिद्वार और जो सबसे कम वाला जिला है वह कौन सा है? रुद्रप्रयाग। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेंगे? यहां से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इसी रिपोर्ट के आधार पर लैंगिक विकास रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? लैंगिक विकास रिपोर्ट। तो लैंगिक विकास रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर जो पहला दूसरा जो जिले हैं वह है उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बॉटम से पूछा जाएगा तो बॉटम से यानी सबसे जो लास्ट है वह आपको ध्यान रखना है हरिद्वार, यानी 13वां स्थान हरिद्वार का और 12वां स्थान किसका है? देहरादून का। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य की जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट जारी की गई, यानी जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट भी जारी की गई। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट यानी किस जिले में जो व्यक्ति है कितना जीते हैं, कितना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो सर्वाधिक यानी जिसकी सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट है वह है पिथौरागढ़ की, लगभग 72% के आसपास है। और जो सबसे कम है वह है हरिद्वार की, वो 67 के आसपास है। तो दोस्तों यहां से आपको यह ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन आपके यहां पे एग्जाम में बन सकते हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों जो जीवन रिपोर्ट में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जीवन रिपोर्ट कितनी यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड की तो वह है 71%, 71.3%। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह 2017 के अनुसार है, लेकिन जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट यह आपको ध्यान रखना है 2019 के एसडीआई इंडेक्स के आधार पर है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इसके अलावा भी और बन सकते हैं, जैसे आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे यह भी बताया गया था कि राज्य में 16% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अगर बात करें यानी प्रदेश में शहरों के हिसाब से बात करें तो शहरों में 11% और ग्रामीण क्षेत्र में 20%। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों इतना ही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए किसे IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया। आपके पास ऑप्शन है महेंद्र गिरी, पंकज श्रीवास्तव, राहुल चतुर्वेदी और दिनेश कारा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वह है महेंद्र गिरी। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, वैसे तो अगर आप स्टेट एग्जाम देते यानी अदर स्टेट एग्जाम देते या फिर सेंट्रल के एग्जाम देते तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के लिए क्योंकि जो महेंद्र गिरी जी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया वह राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया गया, तो IUCN के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे IUCN का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जब हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को पूछा जाएगा दोस्तों IUCN की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई और भारत इसका जो सदस्य बना 1969 को इसका सदस्य बना। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, और आप सब जानते हैं ये रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें जो वेरी डेंजर स्पीसीज होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया महेंद्रगिरी, और इनका जो संबंध है राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? कोई अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको इसका राइट आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों सरल क्वेश्चन है, जगदीश मुखी जी, RN रवि जी, बनवारी लाल पुरोहित जी, गुरमीत सिंह जी। इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, गुरमीत सिंह जी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वे कौन है? गुरमीत सिंह जी, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कुछ नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब दोस्तों जैसे तमिलनाडु की बात करें, वहां के भी नए गवर्नर बनाए गए हैं। वहां के जो गवर्नर हैं वह कौन बनाए गए हैं? आपको ध्यान रखना है, RN रवि जी। और RN रवि जी की बात करें साथियों, यह पहले नागालैंड के गवर्नर थे। अब नागालैंड के जो गवर्नर का जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है वह दिया गया है असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी को। यानी वर्तमान में नागालैंड का जो गवर्नर है कौन है? जगदीश मुखी जी ही हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो गवर्नर बनाए गए हैं वह है बनवारी लाल पुरोहित जी। तो पंजाब के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित जी है। और इनसे पहले जो पंजाब के गवर्नर थे वह कौन थे? BP बदनौर सिंह, यानी विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जुलाई 2021 में कुछ नए गवर्नर नियुक्त किए गए थे, उनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जैसे कर्नाटका थावरचंद गहलोत जी, मिजोरम हरिबाबू कंबमपति, मध्य प्रदेश की बात करेंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल, हिमाचल प्रदेश दोस्तों बात करेंगे जैसे राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, गोवा की बात करेंगे PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा की बात करेंगे सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा की बात करेंगे बंडारू दत्तात्रेय, और झारखंड की बात करेंगे रमेश ब्यास जी। दोस्तों ये नवीन गवर्नर हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए? आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 5 और 11। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप सोचिए जरा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 5। तो आपको ध्यान रखना है, टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त कराए गए हैं। अब दोस्तों जो टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त कराए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बात करेंगे साथियों, जो सबसे पहला जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो 1823 में कराया गया था और सुदर्शन शाह द्वारा कराया गया था। इसके अलावा जो दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था 1861 में कराया गया था और भवानी शाह के द्वारा कराया गया था। यह आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब इसके बारे में आपको, जैसे यह भवानी शाह वाला जो दूसरा वो हुआ था, भू बंदोबस्त हुआ था, इसमें आप ये ध्यान रख सकते हो कि टिहरी जिले में एक पट्टी थी, अठूर पट्टी। उस पट्टी को राजस्व मुक्त किया गया था। यानी जो राजस्व मुक्त किसे गया था? ये किया गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अठूर पट्टी। क्या नाम है? अठूर पट्टी। तो अठूर पट्टी को इस भूमि बंदोबस्त के द्वारा, यानी दूसरे भूमि बंदोबस्त के द्वारा जो भवानी शाह द्वारा 1861 में कराया गया था, राजस्व मुक्त घोषित किया गया था। इसके अलावा जो तीसरा भूमि बंदोबस्त है वह है 1873 में प्रताप शाह द्वारा कराया गया था। अच्छा दोस्तों, इस भू बंदोबस्त के बारे में पूछा जाएगा ये किस आधार पर था, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह जो भूमि बंदोबस्त था जुला पैमाइश के आधार पर था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चौथे भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे तो यह 1903 में कीर्ति शाह के काल में हुआ था दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट और पांचवा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था यह 1924 में हुआ था और यह हुआ था नरेंद्र शाह के काल में। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, नरेंद्र शाह के काल में जो यह भूमि बंदोबस्त हुआ यह डोरा पैमाइश के आधार पर हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से दोस्तों इतना ही। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड आप सब जानते हैं, निम्न में से कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे? आपके पास ऑप्शन है बलबीर सिंह नेगी जी, राजेश यादव जी, धर्मानंद भट्ट जी, राजेश लकरे जी। दोस्तों अगर क्वेश्चन डीप बनते हैं तो क्वेश्चन ये बनेंगे, क्योंकि जो ये तीनों कांड है, मसूरी कांड हो गया आप सब जानते हैं ना, रामपुर तिराहा कांड हो गया, मुजफ्फर कांड हो गया, मतलब ये जितने भी कांड है ये सारे इंपॉर्टेंट कांड है और यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। खैर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सब जान चुके होंगे, बलबीर सिंह नेगी जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलबीर सिंह नेगी जी। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। सबसे पहले मसूरी कांड की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं 2 सितंबर 1994 को हुआ था और उस कांड में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। धनपत सिंह जी, राय सिंह बंगारी जी, हंसा धनाई जी, ये तो कई बार आ चुका क्वेश्चन दोस्तों, बेलमती चौहान जी, मदन मोहन मंगवाई जी, जेठू सिंह और उमा शंकर त्रिपाठी जो DSP थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है मसूरी कांड से। अच्छा दोस्तों अगर बात करते हैं हम यहाँ पे खटीमा कांड की, तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसमें जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे जैसे बहुत सारे थे, जैसे आपको ध्यान रखना है भगवान सिंह सिरोला जी, धर्मानंद भट्ट जी, गोपी चंद जी, रामपाल जी, प्रताप सिंह जी, सलीम अहमद जी,
परमजीत सिंह जी, भुवन सिंह जी। तो यह नाम आपको ध्यान रखने दोस्तों खटीमा कांड से। अच्छा, मसूरी कांड हो गया, खटीमा कांड हो गया। एक कांड और था मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सब जानते हैं, रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फर कांड, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और इसमें जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे, गिरीश कुमार भद्री जी, रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र सिंह चौहान जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, राजेश लखेरा जी, और लास्ट आपको ध्यान रखना है जैसे अशोक कुमार और कौशिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह जो इंपॉर्टेंट जो शहीद व्यक्ति हैं, यह भी आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और है जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीयंत्र टापू जो घटना हुई थी 10 नवंबर 1995 को हुई थी। और इसमें जो शहीद होने वाले व्यक्ति थे, यशोधर बेंजवाल जी और राजेश यादव जी। तो ये नाम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डीप क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि दोस्तों। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।